पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में निजी एवं सरकारी अस्पतालों के संचालकों एवं उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गई। एक अस्पताल संचालक होने के नाते एवं एक डॉक्टर होने के नाते उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, अस्पताल आए मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है और उनके उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी है। इसके साथ साथ अस्पताल आए मरीजों के साथ आपसी समन्वय बनाकर इनका इलाज करना है और यह प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। और यदि किसी कारण से अस्पताल आए मरीज एवं उनके परिजनों द्वारा डॉक्टर या अस्पताल के साथ बदसलूकी की जाती है तो इस पर किस तरह से डॉक्टरों एवं अस्पताल प्रबंधन को पुलिस को सूचना देकर उनसे सहायता प्राप्त करनी है। ऐसा विशेष तौर पर दुर्घटना संबंधी मामलों में हुआ करता है। पुलिस के हस्तक्षेप को लेकर विवाद होने की स्थिति निर्मित हो जाती है या फिर मृत मरीज के शव को लेकर उनके परिजनों को सौंपने की बात पर कई बार भारी विवाद की स्थिति देखी गई है। इस पर भी अस्पताल प्रबंधन को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए, यह भी उन्हें बताया गया है। कार्यशाला की पूरी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। आज दुर्ग जिले में स्थित सभी जो सरकारी मेडिकल संस्थान हैं और निजी मेडिकल संस्थान हैं, उन सभी जो संस्थानों के डॉक्टर्स की एक कार्यशाला रखी गई थी। कार्यशाला का मुख्य विषय जो था वह जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो आरोपी पीड़ित और जो पीड़िता है, इन सबके जो मेडिकल परीक्षण के संबंध में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन संबंध के कानूनी प्रावधानों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी गई। साथ ही साथ आपसी समन्वय को लेकर मेडिको लीगल रिपोर्ट भेजने और टाइमली रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की गई। कभी भी मेडिकल संस्थानों में अगर किसी भी तरीके की मारपीट या न्यूसेंस की कंडीशन आती है तो हमने उन्हें बताया कि वो तत्काल पुलिस को सूचित करें और पुलिस की सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ बिल के भुगतान को लेकर डेड बॉडी रोके जाने के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान में है कि किसी भी व्यक्ति की डेड बॉडी को पैसे नहीं चुकाने के कारण नहीं रखा जा सकता। उस संबंध में सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यशाला में उपस्थित हुए कुछ अस्पताल संचालक एवं डॉक्टरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उसमें मेन चीज़ तो ये है ना कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जैसे नक्सलवाइट आते हैं, हम लोगों को पता नहीं रहता तो कौन सा क्या है, इलाज कर देते हैं। हालांकि उनको भी बहुत अच्छा इलाज चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। तो जो भी हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं इलाज में तो वो कोई कमी करेंगे नहीं, ये पूछेंगे भी नहीं कि अदर यू आर नक्सलवाइट, आप ये एरिया से वो एरिया है। ये है जैसे हमको बताया गया कि आप लोग सब रिकॉर्ड रखो, तो कितना रिकॉर्ड रखेंगे। एमएलसी का जितना भी हमसे हो सकता है वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। इसके बावजूद भी एमएलसी के जो प्रोसेस होते हैं और हम लोग पुलिस थाना को रिपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स साफ साफ मैं बता रहा हूँ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगहों के बारे में हमको नहीं मालूम था, पर वो जो आज जो ये एम्फेसाइज किया गया है, डिटेल में बताया गया, उसकी हर एक हॉस्पिटल को कॉपी मिलनी चाहिए। हमें जो आज ये जो मीटिंग हुई है पुलिस प्रशासन के साथ, ये बेसिकली मेडिको लीगल केसेस से रिलेटेड थी और इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें कि जनरली जांच और परीक्षण के दौरान कुछ त्रुटियां हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड ये मीटिंग थी। तो उसमें डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन ने मिलकर कुछ ऐसे सरल उपाय निकाले हैं जिससे कि कोई भी अगर अपराधी है तो बच ना पाए, और कुछ जो स्पेशल धाराएं होती हैं उन केसेस में क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, उस बारे में डिस्कशन जो हुआ है। तो उससे हम इस मीटिंग से बहुत अच्छा हम लोग को फ़ायदा हुआ है, डॉक्टर्स लोगों खास कर कि समझ में आया कि हमें क्या करना है इमरजेंसी के दौरान में। साथ में मैं जनता से भी ये अनुरोध करूँगा, जैसे कुछ मेडिकल लीगल केसेस रहते हैं जिसमें वो लोग कई बार इलाज में बाधाएं पहुंचाते हैं, तो जनता हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि हम लोग उनके लिए ही, जो भी पुलिस प्रशासन हो चाहे डॉक्टर्स हो, ये सब उनकी सेवा के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात। तो मेरे उनसे दरख्वास्त है कि जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसमें डॉक्टर्स को और पुलिस को हेल्प करें और उनको जो भी परीक्षण करना है या जो भी जांच करना है उसमें उनका सहायता करें। तो जो आने वाली जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे जिनका जो नक्सली उन पे मतलब गोलियों से छलनी हुए थे और वो हिस्ट्री शायद प्रॉपर वो हॉस्पिटल नहीं ले पाए थे। तो उन्होंने ताकीद की और लोगों को एडवाइजरी भी जारी की कि आप थोड़ा उससे पूछिए। उन्होंने बहुत सारे वो पॉइंट बताए कि आप कैसे उनको पहचान सकते हो, क्योंकि किसी के चेहरे पे नक्सली तो लिखा नहीं रहता। तो उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया कि आप ये चीज़ें देखोगे, उनकी बोली भाषा, शरीर के ऊपर कुछ निशान,
उससे हम जो भी हॉस्पिटल वाले हैं हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है नक्सलाइट हो, ताकि ये दुर्ग भिलाई जो है एजुकेशन और मेडिकल का हब है वो नक्सली का हब ना बने। और अगर हम लोग और पुलिस वाले मिलकर काम करेंगे तो भिलाई दुर्ग की जो सुरक्षा और शांति हमेशा बनी रहेगी। परंतु इंसान का स्वभाव एक अलग प्रकार का होता है और अस्पताल प्रबंधन में हुए कई मामलों को लेकर इंसानों की सोच बदल गई है। यही कारण है कि अस्पताल में आए दिन ऐसी विवाद आदि की घटनाएं होती रहती हैं। देखना यह होगा कि इस कार्यशाला से अस्पताल प्रबंधन अपने आप को कितना बदल पाता है और ऐसी घटनाओं पर कब तक रोक लग पाती है। RCN न्यूज़ भिलाई।